सबसे पहले जो लोग नए मेहमान हैं उनका स्वागत है, कौटिल्य दरबार में स्वागत है, और जो पुराने हैं उनको फिर से एक बार स्वागत है। जीके जीएस क्यों आवश्यक है? यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समय बचाता है। आता है तो आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। कितनों यहाँ पर ट्रिक नहीं है कि ई मेथड से नहीं बना तो ई मेथड बनाओ, ई मेथड नहीं बना तो ई मेथड बनाओ। यहाँ पर क्या है, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तुक्का मारते हैं तो में भी गलत होने की ही संभावना होती है, अतः 100% एक्यूरेसी रहता है। जीके जीएस में कई सब्जेक्ट हैं। हम कहते हैं जीएस, कौटिल्य जीएस, जनरल स्टडीज। फुल फॉर्म क्या है भाई? सामान्य अध्ययन, विशेष अध्ययन नहीं। वो शांति बनाकर रखेंगे। सुनिएगा, चूंकि आज का ऐसा टॉपिक है जो आपको एनर्जी आएगा। अब क्यों जरूरी है जीएस का, इसके बारे में पहले बोध होना चाहिए। सामान्य अध्ययन, जीके जीएस, जीएस कहते हैं। इसमें कई सब्जेक्ट है, सब्जेक्टों का वंश है। अब गौर से देखिएगा, तो हम लोग कहते हैं कि मैथ वाला मास्टर साहब केवल मैथ पढ़ाते हैं। अब मैथ वाला मास्टर मैथ को फाड़ दिए, एडवांस मैथ, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस। मतलब हम लोग मैट्रिक में क्या पढ़े? गणित पढ़ रहे हैं। गणित में निशु भारती गणित में गए थे तो हम क्या कहते कि भाई अब मैथ फर्स्ट है, मैथ सेकंड है। मैथ फर्स्ट में क्या पढ़े थे? बीज गणित और व्यापारिक गणित, कॉमर्शियल मैथ। अब मैथ सेकंड में गए थे तो ज्यामिति था, क्षेत्रमिति था, दुइयो को तो चारे को तो टॉपिक था, दो गो किताब, चार गो टॉपिक। रीजनिंग वाला मास्टर साहब अब यूसी साहब अपना मैथ का इसी तरह से बाइफरकेट कर दिया कि भाई मैथ का एडवांस है, मैथ का अलजेब्रा है, मैथ का अर्थमेटिक है, मैथ का नंबर सिस्टम है। चलन है मनुष्य देखा फेस टू फेस है एकदम, कहते हैं नैनों में सपना, सपनों में अपना, कि सपनों पे दिल आ गया। किताब कंप्यूटर, हम बोले किताब कॉपी तो मोबाइल दिखाता है, मोबाइल में सब कुछ। तू तो किताब लेके आता था, आज कह लिया न कॉपी लिया न किताब लिया। अब देखो भाई, जिस परिपाटी में हम लोग रहते हैं उस परिपाटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। आपका वैल्यू बढ़ता है, वेटेज बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है। क्वेश्चन, यदि हाइड्रोक्साइड आयन का परसेंटेज जाएंगे तो पीएच मान बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज जाएंगे तो पीएच मान घटेगा। और साथ रहेगा तो भाई ना इधरे है ना उधरे है, पेंडुलम की तरह लटक ले तो गिल्ला बेटा। शुद्ध जल हो गए जो कोई टेस्टे नहीं है, न सुचालक है न अति चालक है, केवल क्या है, कुचालक है, बैड कंडक्टर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो सुनिएगा आज क्या क्या करना है। हमने कहा उधर से मैथ वाला मास्टर से अलग अलग कर दिए यूसी साहब। समरेश सर भी कहे कि समरेश सिंह दहाड़ता है तो पृथ्वी नहीं आसमान भी हिल जाता है। वो मास्टर साहब क्या किए कि भैया ई है वर्बल, ई है नॉन वर्बल, ये एनालिटिकल, पता नहीं क्या क्या, ये एनालॉजी, वो देखते हुए पजल,
वो देखते देखते अंग्रेजी वाला मास्टर हर्ष आनंद भी क्या कर दिए कि भैया ये क्या है, वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी है, ये क्या है, एंटोनिम्स है, ये क्या है, साइनोनिम्स है, ये क्या ग्रामेटिकल पोजीशन है, ये क्या है। कुछ कहते हैं स्पीच, उसको क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन कह देते हैं, पैसेज, पैराग्राफ। ये अंग्रेजी है, ये क्या वो सब्जेक्ट, लेकिन मास्टर साहब से भरिया दिए, इतना बढ़िया। अरे भरियाना है तो आजा मेरे रास्ते पर, पता चलेगा तुरा। ये है बायोलॉजी, क्या भाई, बायोलॉजी। ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री, ये है ज्योग्राफी, ये है इंडियन पॉलिटी, ये है इंडियन इकोनॉमिक्स, ये इंडियन हिस्ट्री, ले हिस्ट्री कह दिलियो। और क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक कहते क्या, वैसा जीके जो सबके लिए एक समान है, वैसा जीके जो कहते ना सूरज चांद सितारा कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो स्टैटिक जीके का मतलब होता है जो कभी चेंज न हो, मतलब उसे कहते विविध वाला पोजीशन, स्टैटिक जीके। आप जाइएगा ट्रेन सब में, बचपन की बात को सबको मेरे देखो, ये सब बात है, सीधा बैठिए, अरे महिला ब्रिगेडियर सीधा बैठिए, तो सब महिला है, तो महिला है तो उधर क्या कर रहा है, महिला के लिए सीट रिजर्व है, पता है ना, पुरुष है आप लोग, तो क्या पुरुषत्व तो है ना। हाँ, तो पुरुषत्व मतलब क्या होता है, परिवार की मर्यादा को बनाए रखना, उसे पुरुषत्व कहते हैं, मानव धर्म कहते हैं। अब यहां से ध्यान देना, हमने कहा स्टैटिक जीके, यदि ट्रेन में बचपन की बात को याद करेंगे, ट्रेन में बस में सफर कर रहे थे, एगो बूढ़ा व्यक्ति इतना मोटका किताब, इतने बड़का किताब लिखिए, कौन क्या है, सबसे ऊंचा बांध, लंबा बांध, पतला बांध, मोटा बांध, वो छोटका छोटका किताब लेके चलते थे, बड़ी रामबान चीज सब रहता था। वही तो स्टैटिक जीके है, कौन क्या है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, किसी देश का प्रतीक चिन्ह क्या है, किसी देश का कौन सा गुप्तचर संस्था है, किसी देश की संसद का क्या नाम कहा जाता है, किसी देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कौन सा खेल खिलाड़ी, किस खेल से संबंधित कौन सा टर्म है, किस खेल से संबंधित कौन सा कप है, किस खेल का कौन सा खिलाड़ी है। इसी में इसे स्टैटिक जीके कहते हैं। और इसी के साथ एक और टॉपिक आता है करेंट अफेयर्स, समसामयिकी। करेंट अफेयर, जैसे आज का सेट में भी क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, कल का टेस्ट में क्वेश्चन था कि पश्चिमी रेलवे जिसका हेडक्वार्टर चर्च गेट रेलवे स्टेशन है मुंबई में, या जो चर्च गेट है इसका नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो आखिर ये विविध के पोजीशन को किससे, करंट से जोड़ देंगे, मजा आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आया, इतने सब्जेक्ट हैं जीके जीएस में, सभी सब्जेक्ट आपस में स्वतंत्र है। शब्द पर बेटा गौर करना। अब एक सब्जेक्ट यहां पर जो पुराने हैं उनको पता ही है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं,
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन हिस्ट्री, करेंट, जीके, जितने भी टॉपिक होते हैं वो आपको प्रदीप कुमार के द्वारा टीच किया जाता है। यहां पर अलग अलग टीचर के अलग अलग फैकल्टी नहीं है, यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही फैकल्टी है। ये अपनी विशेषता, अपने अपने परिवार की विशेषता है कि यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर नहीं है, यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के एक ही टीचर है। अब कहिएगा ये संभव कैसे है? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। आप मैथ पढ़ते हो, आप रीजनिंग पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप जीके जीएस पढ़ते हो, सब में तो एक लेवल बना ही लेते हो, तब तो एग्जाम पास करते हो। बिना एक लेवल बने हुए एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। तो जब एक स्टूडेंट चार चार सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, तो एक टीचर एक जीके जीएस के सब्जेक्ट में महारत क्यों नहीं हासिल कर सकते? दूसरी बात, पहले के विद्वान जैसे अबुल फजल हो या फैजी हो, बीरबल हो, और पहले चले तो महमूद गजनबी के कहा आया था, अल बरूनी जैसे बहुत पहले के विद्वान सब। तो पहले के विद्वान सब विद्वान एक ही रहते थे और कई कई सब्जेक्ट के जानकार रहते थे। अल बरूनी दार्शनिक भी थे, जंतु वैज्ञानिक भी थे, वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, पॉलिटिकल साइंस में भी काफी अच्छा पकड़ था, इकोनॉमिक्स में भी काफी अच्छा पकड़ था, खगोल विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान मतलब ज्योग्राफी का भी जानकारी था, फिजिक्स का भी जानकारी था। फिजिक्स में खगोलीय एस्ट्रोनॉमी है, इतिहास को तो जानकारी थे ही। कहने का तात्पर्य कि पहले के विद्वान, एक ही विद्वान कई सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते थे। पहले के डॉक्टर सब, एक ही डॉक्टर कई बीमारी का इलाज करते थे। आज का डॉक्टर सब क्या है, पैसा का धंधा बना लिया है। कोई कार्डियोलॉजी है, कोई डायबिटिक स्पेशलिस्ट है, कोई थायराइड स्पेशलिस्ट है, कोई लीवर स्पेशलिस्ट है, कोई गैस्ट्रोलॉजी है, कोई गायनिकोलॉजी है, कोई ऑर्थोपेडिक्स है, कोई डर्मेटोलॉजी है, कोई ईएनटी डॉक्टर है। पहले के जमाने में एक के डॉक्टर सब रोग का नब्ज पकड़ के दवा लिख देते थे और रोगी ठीक हो जाता था, क्योंकि रोगी का काम भी था कि हमको ठीक होना है, हमको ठीक होना है, केवल यही उद्देश्य रहता था। आज भी रोगी का यही उद्देश्य है कि हमको ठीक होना है। ऐसा नहीं है कि हमको यह बीमारी जीवन में कभी न हो, जीवन है तो कुछ ना कुछ होते रहेगा। कोरोना का रोग वैक्सीन लेने के बाद हो गया था, दोबारा लिया फिर दीवारों में हो गया, तो भाई जीवन है तो रोग होता जाता रहे, लेकिन रोग निवारक औषधि का पता होना जरूरी है। आपको मैं स्पष्ट बार बार कह देता हूं कि मैं प्रदीप कुमार न विद्वान हूं, न आपको विद्वान होने दूंगा। एकदम ठोक बजा करके। हॉल नंबर 2 ध्यान देना, आप लोग गली में क्यों, जगह नहीं है हॉल में, फिर अगला बैच का माथा पर लोग खड़ा हो जाएगा। लास्ट बैच तो है नहीं, क्लास में आ जाइए। हॉल नंबर 2 में जगह है, 1 में जगह है, कहिएगा तो हॉल नंबर 3 खुल जाएगा। आज भीतर आ जाइए, आप ही डिस्टर्ब होइएगा ना, आधा घंटा के बाद नया बैच का लोग सब आने लगेगा, दूसरा बैच का लोग। है टोपी वाला चला ना भीतर, मकलूल कहीं का। आपके लिए अलग से अध्यादेश जारी करेंगे, जहां पर बेटा
आगे देखो, ई गली में आ जाओ, देखो 4-5 जहां पर 5 बैठे हो 6 को बैठा लीजिए। अरे मोटका तोरा लिए अलग से अध्यादेश जारी करेंगे। हे बउआ, है सुख बात, समय बर्बाद नहीं करें। जहां 5 बैठे हुए शिफ्ट कर जाएंगे बउआ, जहां जहां एगो को शिफ्ट कर। आइए, तो हमने क्या कहा था, न हम विद्वान हैं और न ही विद्वान हम आपको बनने देंगे। फिर से सुनिएगा, टर्म समझिएगा, न हम विद्वान हैं ना आपको विद्वान बनने देंगे। यही क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। विद्वान बनिएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक बनिएगा, असफल शासक हो जाइए। उद्देश्य होना चाहिए, सेट द टारगेट एंड शूट द टारगेट। अपने टारगेट को पहले सेट करें और फिर उस सेट टारगेट को शूट करने का प्रयास करें। अपने लक्ष्य को पहले साधे और तब लक्ष्य को मानकर उससे भेदने का प्रयास करें। सफलता प्राप्त करने वाले लोग विशेष प्रकार के नहीं होते हैं, हम ही सब में से होते हैं। आखिर वो क्यों सफल हुए, कभी गौर करके देखिएगा। हॉस्टल में, लॉज में, आप ही के रूम के बगल में नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, परीक्षा पास कर गया। उससे सीनियर सब लॉज में, हॉस्टल में बैठी हुई है, नहीं पास हो रहा। उसके पीछे 2 रीजन। पहले हम अपने वजूद को समझेंगे कि हमें नौकरी क्यों चाहिए। क्या आपके नौकरी आपके लिए, आपका नौकरी केवल आपके लिए जरूरी है कि केवल आपके साथ साथ परिवार के लिए भी जरूरी है? तो पहले तो हम जगेंगे तो परिवार जगेगा। आप पहले ये जाने कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। कोई ना कोई एसएससी होगा, किसी का रेलवे होगा, किसी का बीपीएससी होगा, किसी का बिहार दरोगा होगा। कुछ ना कुछ तो अवधारणा लेकर आए ही होंगे पटना। कोई रेलवे की तैयारी करने आया होगा, कोई एसएससी की तैयारी करने होगा, कोई बीपीएससी की तैयारी करने आया होगा, कोई बिहार दरोगा की तैयारी करने आया होगा। सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हम जो बीपीएससी का तैयारी करने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी का सिलेबस क्या है, बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। इस सब जानिएगा ना, तो आपको तब आसानी महसूस होगा। जैसे मैं आपको यहां से चिड़ियाघर जाने का रास्ता बता दूं, आप पटना है, मन हो रहा चिड़ियाघर गए हैं घूमने के लिए, इको पार्क जाए घूमने के लिए, मेरीन ड्राइव जाए घूमने के लिए, गोलघर जाए ऊपर में चढ़ने के लिए, कौटिल्या जीएस में जाए क्लासरूम देखने के लिए। और यदि आपको सही सही लोकेशन बता दिया कि गांधी सेतु पर उतर जाना, नीचे से टेम्पू ले लेना, वहां से डायरेक्ट आना, मुसल्लमपुर हाट जाएंगे, वहीं से कह देना किसान कोल्ड स्टोर, वहीं में एंट्री मारना, कौटिल्या जीएस मिल जाएगा। चिड़ियाघर जाना तो यहाँ से गांधी मैदान चल जाना, वहां से बेरी रोड का टेम्पू पर, मतलब स्टेप बाय स्टेप यदि कह दिया जाए और आप उसको समझ गए हैं तो आपको जाने में सुविधा होगा और जाने का समय भी बचेगा। यदि नहीं आपको पता है तो आप गए कि भैया टेम्पू हो, टेम्पू बोला चिड़ियाघर जवाब, चिड़ियाघर जाना है, आओ बैठो, जाना चिड़ियाघर। अब पूरा पटना घुमा के, यहां से पटना सिटी, फिर दीदारगंज, फिर वहां से बाईपास, फिर वहां से पूर्णा बस स्टैंड मीठापुर, वहां से फिर बेली रोड चक्कर घुमाएगा और सगुना मोड़ होते हुए फिर आपको ले आएगा चिड़ियाघर। 5 घंटा घुमा दिया। कितने रुपया बोला? 500 रुपया। रुपया भी गया, समय भी गया, और जब तक पहुंचे तब तक बंद होने का टाइम हो गया। वही आपका दोस्त किसी के बताए गए रास्ते का अनुसरण करता हुआ कहा, तो जब पहुंचे आपको तब
वो निकलने वाला था। इसका मतलब समय बचा उनका। आपको कोई अच्छे पथ प्रदर्शक नहीं मिले तो आपको पूरा घुमा दिया, विद्वान बनाने का प्रयास किया कि चल भाई पटना में आज के बाद तू कभी भूतलाएगा नहीं, तो पूरा पटना भ्रमण करवा देते हैं और चिड़ियाघर ले जाना है तो वहां भी ले जाएंगे, पहले चल पटना भ्रमण करवा देते हैं। क्या पटना भ्रमण करने आप आए? क्या विद्वान बनने आए? आपका उद्देश्य था चिड़ियाघर जाना, चिड़ियाघर जाकर वहां से पशु पक्षी पेड़ पौधे से दर्शन करते हुए फिर वापस घर आना। तो उद्देश्य वो होना चाहिए कि समय भी कम लगे और अचीवमेंट भी हो जाए, उद्देश्य भी पूरा हो जाए। उसके लिए आपको एक निश्चित माहौल में एक निश्चित उद्देश्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग इस क्लास में जितने भी बैठे हुए लोग हैं उसमें से 99.9% निम्न मध्यम वर्ग से है, जिसकी पारिवारिक आमदनी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो आपको इफोर्ट कर सके, अच्छे हॉस्टल में रख सके, अच्छे कपड़े अच्छे भोजन के लिए आप जो मांगे वो पुत हो गया। ऐसा 0.00000 हाइड्रोजन के बराबर हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन का स्थान 9वां है, बॉडी में तीसरा, ब्रह्मांड में पहला, तारे में पहला, सूरज में पहला। बात बात में क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमने कहा वो इफोर्ट नहीं है। बाबूजी से पैसा मांगे, पैसा तो देवे किए थे ना, तो भी 11 को सीट के लिए फॉर्म आया है, 700 रुपये मांग रहा है, भरना है। तो मांगे 1500, दिए 1000, काम चलावा, फिर भेज देंगे। आखिर कब तक वो आपसे आस लगाए बैठे रहेंगे? क्या आपको ये करवाते हुए अच्छा लग रहा है? आप ये समझेंगे आप यहां दाल भात चोखा खा रहे हैं, बड़का प्याज को 4 खंडी काट के 2 हरियर का मिर्चाई आधा नींबू गाड़ के 1 बाटी दाल पी रहे हैं। घर पे याद रखेंगे आप जाते हैं तभी अच्छे खाना बनता होगा, मम्मी पापा है किसी तरह से जीवन बिता रहे हैं, अपने पेट पूजा में से पेट में से काटकर बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि बेटा बेटी को किसी प्रकार का तकलीफ न हो। हम लोग का फर्ज बनता है कि जितना जल्दी हो पाए उनको इस तंगी हालत से मुक्ति दिलावे। वो आप कर सकते हो। एक जॉब तो देना है, छोटा सा जॉब देना है, चाहे कोई जॉब पास करो। आपका एक छोटा जॉब आपके माता पिता के उम्र को 10 साल बढ़ा देता है, उनकी खुशी परमाणु चढ़ जाती है। आपके जॉब से आपके एक घर ही नहीं, आपके पूरा गांव के युवा युवतियों में एक नया एनर्जी फ्लो करवाता है। वो कर सकता है तो हम कर सकते हैं। आपको करना है। आप मिनट सेकंड के बात को इधर उधर क्या आप घंटों घंटों बात बर्बाद कर लेते हैं? नहीं कर रहा है। हमने एक लाइन हमेशा कहा, समय को जिसने पहचाना समय भी उसी को पहचाना। यदि समय ज्यादा होता है, बहुत लोग कहते हैं कि समय 1-1 घंटा बतिया लेते हैं। हमारा दिन में सुबह से लेके और अभी तक 15 को कॉल आया था, अंत में 5 मिनट का गैप था तो हमने उनसे कॉल से बतिया लिया। वो कहा कि ठीक है क्लास के बाद रात में बतियाएंगे, फुर्सत थोड़ी भी होगा, भूल जाएंगे। समय ही कहां भाई? आपके पास तो और नहीं समय होना चाहिए। हमको क्या, हम तो स्टेबल जीवन है, आप क्या अनस्टेबल? आपको तो घंटा क्या मिनट क्या सेकंड का वैल्यू पता होना चाहिए कि 1 सेकंड में कुछ हो सकता है, पलक झपट सकता है। 60 सेकंड, एक सेकंड का यदि वैल्यू देंगे तो 60 सेकंड होगा 1 मिनट। एग्जाम में जाएंगे
तो 120 मिनट का समय रहता है। किसी एग्जाम में 200 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 150 क्वेश्चन, किसी एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहता है। अब आप करो, बीपीएससी का 2 घंटे का एग्जाम है, 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है। आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन पर आपको कितना मिनट देना पड़ रहा है। 150 क्वेश्चन 120 मिनट, एक तो पक्का 1 मिनट से भी कम, बहुत कम हुआ। अब उतने बार उसी मिनट में कोई इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसको सोचना भी है। 4 को ऑप्शन में बीपीएससी में तो 5वां घुसिए है कि भैया उपर्युक्त 2 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। वो भी क्वेश्चन, तो मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में इतने सीरियस रहते हो कि आप 2 घंटा में 150 क्वेश्चन आप बना लेते हो, उसमें से 100, 110, 112 सही बना लेते हो, जिससे पीटी आपका निकल जाता है। वही सीरियस, वही एकाग्रता आपको लॉज में, हॉस्टल में भी चाहिए। वो एकाग्रता जो घर बंद करके पढ़ने की एकाग्रता। क्या एग्जामिनेशन हॉल में आप मोबाइल यूज करते हो? करने देता है? 2 घंटा आप दुनिया से अलग हो जाते हो। 2 घंटा में आपके घर में कहते कुछ बात है, क्या बात करा सर, घर से फोन है, पगला कहीं का। एग्जामिनेशन हॉल में तो सब मोबाइल तुम्हें रखवा लिया जाता है। घर पे कोई होनी अनहोनी हो गया तो 2 घंटा तो पता चलता है। गार्ड आता है कहने के लिए, गिरे बउआ तोरा घर पे फलना कांड हो गया है, कहने आता है? नहीं आता है। एग्जामिनेशन के बाद जब आप मोबाइल ऑन करते हो तभी पता चलता है कि घर पे कुछ हुआ है या घटना दुर्घटना हुआ है। मान के चलेंगे कि आप कम से कम 8 से 10 घंटा मोबाइल को ऑफ रखेंगे। अब ऐसा नहीं कि 8 से 10 घंटा कहे तो सोने के समय तो ऑफ कर देंगे, आज जगने से पहले ऑन कर लेंगे। नहीं, जागृत अवस्था में हंसने वाली बात नहीं। हमने कहा जब जब मैं नया बैच को स्टार्ट कर, ये बात अब फिर दोबारा नहीं कहेंगे। दोबारा जब फिर कोई नया सब्जेक्ट आएगा उसी में 10 मिनट आधा घंटा के लिए हम लेक्चर देंगे। अरे लेक्चर दे रहे हैं, यही लेक्चर आपके बॉडी में एड्रेनलिन का सेक्रेशन करवाएगा। एड्रेनलिन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, जिसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं। लड़ो एवं उड़ो हार्मोन। फाइट एंड कौन सा हार्मोन को कहते हैं? एड्रेनलिन। हॉल नंबर 2 कौन सा? एड्रेनलिन। कौन सा? कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि। कहां से निकलता है? एड्रीनल ग्रंथि है कहां हमारे बॉडी में? दोनों किडनी के ऊपरी भाग में। दोनों किडनी के ऊपरी भाग। अतः इस ग्रंथि को अधिवृक्कक ग्रंथि कहते हैं। कौन सा ग्रंथि? सपना ध्यान देना। और सपना पोदार करते हैं ऑनलाइन वाले को भी बते गुरु जी, आप तो सुन ही रहे, तो इसके लिए अलग से कहानी थोड़ी लेते हैं। बेटा ध्यान देना, हमने आपको कहा 2-3 पॉइंट। अब ऑनलाइन वाला यदि मोबाइल ऑफ कर लेंगे तो क्लास कैसे करेंगे? हमने कहा मोबाइल जरूरी भी है। पेड़ पौधा में एक प्रक्रिया है, ध्यान देना, ट्रांसपायरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन, जिसे पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 4 क्वेश्चन बताए। पेड़ पौधा में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधा अपने अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालता है, उसे ट्रांसपायरेशन या उत्स्वेदन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसे पोटोमीटर, कौन सा मीटर? कौन सा मीटर? पोटोमीटर। कौन सा मीटर? पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कौन सा मीटर? मुंह बोलिएगा, पटपटाइएगा। नया क्लास है, यानी कि आज तो पहला क्लास है। हमारा क्लास तो पहला अंतिम नहीं होता है। जब बोलवाएंगे तो बोलिएगा।
वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को मापने वाला यंत्र पोटोमीटर। अब मान लो पेड़ पौधा में गर्मी का दिन है, मिट्टी में आर्द्रता कम है, पेड़ पौधा में यह आर्द्रता है ही नहीं और यह प्रक्रिया हो रही है तो क्या होगा? पौधा मुरझा जाएगा। बरसात के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता बहुत ज्यादा है, मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, आर्द्रता बहुत ज्यादा है। अब पेड़ पौधा से यह प्रक्रिया बंद हो जाए तो पेड़ पौधा का तो गल गया, मुरझा जाएगा। अतः ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया को आवश्यक अभिशाप कहा जाता है। आवश्यक है बरसात के दिनों में, अभिशाप है गर्मी के दिनों में। यह जो मोबाइल है ना, यह मोबाइल भी आवश्यक अभिशाप है। जिन्होंने उसको आवश्यकता के अनुरूप यूज किया वरदान है, और जिन्होंने आवश्यकता के विपरीत यूज किया अभिशाप है। आप मोबाइल लगा के पूछ रहे खाना क्या बना है, छोके है कि नहीं छोके हैं, गाना सुनाइए, रेडियो में गाना बजा के मोबाइल में धरा देता है। इसका मतलब क्या है? आपको कुछ होने वाला नहीं, मैं लिख दूंगा 2 साल क्या 5 साल क्या 2-5 वर्ष योजना रहिएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। होने के लिए कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। आपको समझ होनी चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी कौन है, क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। खाना खाते समय खूब बढ़िया सा चिकन बनाए है, हालांकि बृहस्पतिवार है आज नहीं बनाना। खीर बना है, एकदम मखान का खीर, ऊपर से पूरी दाल है। मखान का खीर में क्या हुआ? कूटते समय एगो ईंटों का टुकड़ी कुचा गया। बहुत सुंदर, एक बार खाए कुछ नहीं पड़ा, दोबारा खाए बड़का सा कंकर मुंह में बजर गया। क्या करते हैं? खाते हैं? नहीं, टूटबे नहीं करेगा। पहले सर्च करते हैं गूगल पे, मिल गया तो कहते माथा कहता मुंह क्या देख रहा, हाथ को कहता आगे बढ़, आंख के पास चला, पहचान, फेंक। अरे यार, जब हमारा अंदर में पता है कि यदि शीशा खा लेंगे, यदि ईटा खा लेंगे तो रुकने वाला है नहीं। नहीं समझ में? जो नहीं पचता है वो शरीर उसको लात मार के बाहर निकाल देता है मल त्याग के रूप में। फिर भी हम लोग नहीं खाते। तो हमको जब पता है कि ये काम मेरे अध्ययन अध्यापन में रुकावट है तो हम उसको लात क्यों नहीं मारते हैं? और जो लात मार लिया ठीक है, कुछ समय के लिए आपको तकलीफ हुआ, बेटा तू जो फिर अब अंकुरित होगा उसमें जो हरियरी होगा फल लेगी ही के आएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमने क्या कहा, तकलीफ होता है टूटने के बाद। शीशा टूटती है तो आवाज होता है, ये टूटता आवाज नहीं होता लेकिन इमोशन होता है। दर्द कहां से होता है? दर्द कुछ नहीं होता है, वो क्या भावना है। हम लोग इमोशन समझते भावना। लेकिन सुनो, फिर हमने कहा 10 दिन 15 दिन के बाद जो फिर से आप में वो नया जीवन अंकुरन होगा, वो ऐसा अंकुरन, ऐसा पौधा बनेगा जो फल लेके ही आएगा। और वो फल मूल्यवान आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए होगा। तो अब आप लोग बड़ी समझदार हैं, आशा और उम्मीद करते हैं आप अपने समय को बचाने का प्रयास करेंगे। आप अपने माता पिता, जब भी आपके मार्ग में आपकी एनर्जी कम होने लगे, आप यह कहना, आप यह सोचना, आंख बंद करके अपने माता पिता का तस्वीर लाना, कहना यदि हमको नौकरी नहीं होगा तो इन दोनों का क्या होगा।
छोटे भाई बहन को लाना आंख बंद करके, इनका क्या हाल होगा। मेरे कारण मेरे भाई बहन को अच्छे परवरिश नहीं हो रहा है, अच्छा भोजन नहीं हो रहा है, सारा पैसा हम लोग के पर खर्च हो रहा है। अतः हमको जॉब लेना ही है। अब जॉब लेना है तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है तो समय को बचाना है, समय को बचाना है, अच्छे गाइडलाइन का पालन करना है, और जो है सो इसी का कंक्लूजन रिजल्ट है। आशा और उम्मीद करते हैं आज के इस 15-20 मिनट का लेक्चर को आपके जीवन के मार्ग में जो अवरोध है उस अवरोध को दूर करते हुए आप आशा के मार्ग पर चलते हुए अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुए होंगे। अब चले सब्जेक्ट में चलते हैं, ये तो कहानी बात थी। अब हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट चलते हैं। ये सब्जेक्ट है जीके जीएस का, कई सब्जेक्ट है। हम लोग एक सब्जेक्ट खत्म करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं, एक सब्जेक्ट खत्म होगा, वो खत्म होगा तो तीसरे में आएंगे। आज से हम लोग का जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी का, बायोलॉजी होगा। हालांकि इससे पहले इंडियन पॉलिटी का क्लास चल रहा था, कुछ टॉपिक बचे हुए ही हैं, उसके बारे में हम लोग स्पेशल 2 दिन, अभी जो बायोलॉजी का क्लास होगा रेगुलर नहीं होगा, 3 दिन चलेगा। अब बायोलॉजी में करेंगे क्या क्या उसको पर कहानी ले। क्वेश्चन अगर बायोलॉजी है, बायोलॉजी को 2 सेक्शन में बांटते हैं। भैया मैट्रिक तक तो बायोलॉजी पढ़े थे, मैट्रिक तक बायोलॉजी पढ़े थे, केवल साइंस पढ़े थे। साइंस में मैट्रिक में अलग हुआ था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग सेक्शन हुआ, नंबर 10 में। लेकिन हम लोग जब ये जैसे इंटर में आए तो इंटर में बायोलॉजी का 2 सेक्शन क्लियर कर दिया, एक जूलॉजी और एक जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी और बोटनी, इसमें क्या जंतु के बारे में, इसमें क्या पेड़ पौधा के बारे में। क्वेश्चन जब जंतु को लेते हैं तो सभी प्रकार के जंतु को 2 भाग में बांट देते हैं। एक ऐसा जंतु जिसका बॉडी एक ही कोशिका का है, इसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और ऐसा जंतु जिसमें कई कोशिका है, मल्टी सेलुलर। हिंदी में नाम होता है एक कोशिकीय, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब अनेक। एक कोशिकीय जंतु और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जंतु। उसी तरह से पेड़ पौधा को पहले टर्म में लेते हैं तो पेड़ पौधा को 2 भाग में बांटते हैं। पहला वैसा पौधा जिसमें सब कुछ है लेकिन वो नहीं है, मतलब फूल फल नहीं है। सब कुछ है, जड़ है, तना है, पत्ती है, लेकिन न फूल है न फल है, इसे कहते अपुष्पीय पौधा, क्रिप्टो गेमस। हिंदी में क्या कहेंगे, अपुष्पीय पौधा। और दूसरा होता है फेनेरो गेमस। पुष्पीय पौधा जिसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, फूल भी है और फल भी है। ये तो साधारण विभाजन हो गया। अब क्वेश्चन बने, अपुष्पीय पौधा को कई भाग में बांटेंगे, पुष्पीय पौधा को कई भाग में बांटेंगे, और पुष्पीय पौधा को बांटते हैं थैलोफाइटा में, बांटते हैं ब्रायोफाइटा में, बांटते हैं टेरिडोफाइटा में,
ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को हिंदी में भी थैलोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा को हिंदी में ब्रायोफाइटा कहते हैं, टेरिडोफाइटा को हिंदी में टेरिडोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा में वह पेड़ पौधा को शामिल करेंगे जिसमें फूल फल तो है ही नहीं, जो कि यह पुष्पीय पौधा में है और पुष्पीय पौधा है, जिसमें जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। जड़, तना, पत्ती में स्पष्ट विभाजन नहीं। थैलमस लाइक आकृति है, थैला लाइक आकृति है, गोबरक चोट है, जहां पर ठोक दिया पत्ते ने चला कि जड़ कौन है, तना कौन है और पत्ती कौन है। थूल थूल है, बोनलेस। यदि हम लोग को कहते हैं बोनलेस चिकन खाते हैं, पता चलता है कि पंखा का है कि लेग पीस है कि गर्दन है कि फेफड़ा है, क्योंकि बोन को हटा दिया जाए तो हम लोग भी उसी मांस का एक लोथरा के तरह हो जाएंगे, जहां पोटेगा पोटा जाएंगे। तो क्या क्लियर नहीं है थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहला पौधा जो जलीय जीवन और स्थलीय जीवन दोनों के लिए अनुकूल होता है। शब्द पर गौर करेंगे। ब्रायोफाइटा पहला पौधा जो जलीय जीवन और स्थलीय जीवन दोनों के लिए अनुकूल होता है, अतः ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहेंगे? पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभय मतलब बोध, जीवन यापन के लिए दो दो जगह दो दो कल्चर एडॉप्ट करता है। तो हमने कहा ब्रायोफाइटा पहला पौधा है जो जलीय जीवन के लिए भी अनुकूल है और स्थलीय जीवन के लिए भी अनुकूल है, अतः ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा गया, पादप जगत का मेढक कहा गया, जलों में है और थल। तब आया टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में रेंगने का गुण होता है, चतरने का गुण होता है। जब ये रेंगेगा तो रेप्टाइल होगा, सरीसृप होगा, अतः इसे कहेंगे रेप्टेलियन ऑफ द प्लांट किंगडम, पेड़ पौधा का सरीसृप। रेप्टेलियन ऑफ द, समझ में आया क्वेश्चन? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइटा, रेप्टेलियन ऑफ द प्लांट किंगडम। लेकिन इतना जानने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक जो दोनों के लिए कॉमन है, जैसे जब हम लोग ज्योग्राफी की चर्चा करते हैं तो ज्योग्राफी में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, जिसमें वायुमंडल पहले, जिसमें क्या है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, चट्टान है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, वायुमंडल की संरचना है, विभिन्न प्रकार का टोपोग्राफी है। यह क्या कॉमन है? वायुमंडल अमेरिका का भी वही है, भारत का भी वही है, सूरज पाकिस्तान का भी वही है, बांग्लादेश का भी वही है, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पूरा पृथ्वी का एक ही, अतः उससे कॉमन कर लेते हैं। उसी तरह से जब हम लोग जूलॉजी और बोटनी को कॉमन करेंगे तो कई कॉमन आएगा। जैसे पहले तो आएगा जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब जीव विज्ञान की बहुत शाखा, जैसे बहुआ चमड़ा देख रहा है तो डर्मिटोलॉजी में चमड़ा का अध्ययन किया जाता है। चमड़ा का अध्ययन, चमड़ा क्या हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। यदि त्वचा को हटाए तो देख रहे हैं मांसपेशी, मांस हट गया तो देख रहे हैं हड्डी गुड्डी, देख रहे हैं दिल है, जिगर है, पेनक्रियाज है, अमाशय है,
छोटी आंख है, बड़ी आंख है, कान है, नाक है, गला है, आई सब मिलकर तब जाकर कहते हैं ये आंखें, ये नूर, नूर मतलब चेहरा, कहते हैं नूर ए जहां मतलब सबसे सुंदर लड़की को जहांगीर ने नूर ए जहां की पाई। मेहरुनिसा नाम था, मूल नाम क्या था? मतलब जहांगीर को उतना सुंदर कोई लड़की मिलने नहीं किया, तो जैसे देखा तो मिस यूनिवर्स है। आज का टेक्निकल टर्म क्या है? मिस यूनिवर्स, नूर ए जहां। ये आंखें, ये नूर, इस सब को देखकर आपकी सुंदरता बढ़ती है। और सुंदरता का अध्ययन कैलोलॉजी, बड़ी क्वेश्चन, कैलोलॉजी में क्या हुआ? तब ब्रांच की चर्चा होती है, ब्रांच के बाद का टॉपिक होता है। तो पहला टॉपिक क्या होता है भाई? ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। पहला टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान। पहले यहां पर देखो टॉपिक आपके बुकलेट में, बुक लाइए तो कोई, ये बुक आपको परचेज करना पड़ता है ऑफिस से। और दूसरी बात, जो बुक है बुक के साथ एगो कॉपी रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक में कुछ न कुछ हम लिखाते भी हैं। अब लिखाते हैं तो उसको कैसे आप कंटेंट को कैसे बुक में रखेंगे, उसके लिए अब मान लिया, ध्यान देना, मान लिया जब हम साइटोलॉजी का सेल डिवीजन इसमें है, जो पेज निकला है वो कौन सा? सेल डिवीजन का। अब ये सेल डिवीजन में हमने कुछ 10 को 15 को 20 को पॉइंट लिखाया, तो सेल डिवीजन जहां खत्म हुआ, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो इसमें नहीं चिपकाएंगे, इसी में उसको पेस्ट कर लेंगे। तू तो किताबें पे रहेंगे दलीला। हाँ बहुत अच्छा। ये हाँ, एक कई लोग इस तरह का, ये हुआ क्रिएशन। जैसे ज्योग्राफी में हमने बोर्ड पर, एक के बोर्ड पर हम जितना लिखेंगे, ये तो हो गया रेडीमेड आइटम। ये क्या हुआ? रेडीमेड आइटम जो लिखा हुआ है। और साथ में कई आइटम होम मेड हम लिखेंगे हाथ से, वो आपको लिखना पड़ेगा। और लिख करके खूब बढ़िया सा, अब वो फेयर नहीं कीजिएगा, जो है जैसा ही राइटिंग है। अब देख रहे, एक सौरमंडल वाला टॉपिक है, इन्होंने सौरमंडल में कई चीज लिखाया, उन्होंने कॉपी में लिखा, और लिखने के बाद जैसे ये टॉपिक समाप्त हुआ सौरमंडल का, दूसरा टॉपिक हुआ अक्षांश और देशांतर, उन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा इस पेज में चिपका दिया। तो यह क्या हुआ? रेडीमेड आइटम और होम मेड आइटम दोनों साथ हो गया। प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। मैं तो मास्टर पढ़ाता है ना, ज्योग्राफी वाले बैच से हमने दूसरा चैप्टर भी खत्म किया। अब दूसरा चैप्टर में कई टॉपिक लिखा है, दूसरा टॉपिक में जितना भी हमने रफ किया बोर्ड पे, तो सब इसमें लिखा हुआ। कई ऑब्जेक्टिव भी बताए थे, सब लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया? इसको भी क्या किया इसमें? ये आपको एक्स्ट्रा, या क्या हुआ? एक्स्ट्रा करिकुलम, क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अब इसी समय है कि जो जैसा काम करेगा उसको राजगद्दी पहले मिलेगी। आपको चलना पड़ेगा, मार तो सबके लिए खतरा है। आज अगर किसी ने बहुत दिन के बाद एक गजब का मैसेज देखने को मिला। अब इसमें उन्होंने, आप कैसे देखेंगे, इसमें तो है मैनेजमेंट तो है ही नहीं। इसमें एक फिगर है, कभी राजगीर जाने का मौका मिलेगा। राजगीर में एक पुल है जो नया बना है, इसको जरा स्क्रीन पर लाइए तो, आप पर भेज दें।
अपर भेज दिए, हमसे आएगा जो अपने अपने करो। अब कहिएगा बड़ी सुंदर, हमने क्या कहा, पहला क्लास में केवल एनर्जी लेना है। कुछ कुछ क्वेश्चनों जान जाइएगा तो खराबी थोड़े करेगा। अब वो इतना अच्छा लगा, उसमें याद आया चलने के लिए हुनर भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो मंजिल है आपका, सब देख रहे हैं कि वो मंजिल है, क्या सब पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है। पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक होनी चाहिए। कैसे आप 10 गो को अलग करते हुए आप पहुंचेंगे। कभी बिहार दरोगा का या कोई एथलेटिक्स में दौड़ में देखिएगा, दौड़ हो रहा है, एक साथ 20 को दौड़ा, अब 20 को ध्यान, एक साथ 20 को दौड़ स्टार्ट किया, देखिएगा जो पीछे रहता है वो सबसे आगे भी चल जाता है। दौड़ में क्या हुआ, कई दौरा 3 गो 4 गो रेसर निकल रहा है। अब देखो भाई ध्यान देना, क्या लिखा हुआ छोड़िए, कुछ इसमें फिलॉसफी छुपा हुआ है। चलने का थोड़ा भी इसके पास यदि हुनर न हो तो ये रस्सी कितना दिन काम करेगा, वो थम पाएगा। और नीचे क्या खाई है, सीधे स्वाहा। जिनको चलने का एक्सपीरियंस हो या कोई एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति का सहारा लिया हो तो कहेगा बेटा पहले आराम से, ज्यादा डगमग करेगा तो पहले ले लेना, रुक जाना, फिर अगला 2 स्टेप लेना, फिर लगे कि भैया फिर डगमगा रहा है तो फिर पकड़ के थोड़ा स्टेप हो जाना। अब ऐसा नहीं कि डगमग के तो दौड़ते जा रहे हैं, के बाद दोनों हाथ पैर फिर गया। इस बार इसमें लिखा हुआ थॉट भी है, ध्यान देना। कुछ देखो, हमने क्या पता नहीं आज कैसे इनको पता चल गया कि कुछ आज क्रिएशन होने वाला है किसी बैच में। सोचने से कहां मिलते हैं साहेब तमन्नाओं का शहर। आपकी जो तमन्ना है वो सोचने से नहीं मिलता है कि भाई चांद के पार चलो, चल जाएगा। जाने के लिए आपको मिसाइल चाहिए, अंतरिक्ष यान चाहिए। चलने की जिद भी जरूरी होती है मंजिल के लिए। आपको जिद कहते ना, हमको थेथर होना पड़ेगा। अपनी भाषा में हम क्या कहते हैं, थेथर होना पड़ेगा। और जब तक थेथर नहीं होइएगा तब तक केवल सोचते रहिएगा, मंजिल आपको मिलने वाला नहीं। इसका मतलब है मंजिल प्राप्त करने के लिए सोचना भी है, और सोचने के बाद चलने की उस पर जिद होनी चाहिए। आज हमने जितना बात बोला बस सुन लिए होगे, बहुत आप सुन होगा सर, बड़ी बड़ी अच्छा बात बोली, उसको उतारने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि गुरु जी के कहे चला गया कोई, वो तब फिर फेंका जाइएगा। हमने यहां पर कहा 2 पॉइंट। हमने कहा पहला जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा के बाद कौन सा, कोशिका विज्ञान। अब जब ये कोशिका विज्ञान की चर्चा करते हैं तो कोशिका विज्ञान को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका में पहला होगा प्रोकैरियोटिक सेल और विकसित कोशिका, और दूसरा हुआ यूकैरियोटिक। ध्यान से सुनिएगा, यह अविकसित कोशिका नीला हिस्से बाल में है, जीवाणु में। विकसित कोशिका सभी विकसित जीव जंतु में, पेड़ पौधा में। अविकसित कोशिका को भी 2 भाग में बांट देते हैं। कौन कौन भाई, देखिए प्लांट सेल है और दूसरा कौन, एनिमल सेल है, पादप कोशिका है। और अब यह इस प्रकार से ये सब का अध्ययन किसी में होगा, साइटोलॉजी में होगा। तब हम लोग लेते हैं हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान। क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान, या क्या था, कोशिका विज्ञान।
या क्या है? उत्तक विज्ञान। उत्तक है क्या? टिश्यू है क्या? तो समान काम करने वाले कोशिका के समूह को टिश्यू कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, टिश्यू क्या है? समान काम करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहा गया। उत्तक भी दो प्रकार का, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। फिर टिश्यू हो गया, तब जाकर अलग अलग ब्रांच की चर्चा करेंगे। टिश्यू हो गया, हटा दे। उत्तक विज्ञान, उत्तक विज्ञान में दो प्रकार का, कौन कौन? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। कई प्रकार का विभाजन करेंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तब आनुवांशिकी एवं जैव विकास। अब आनुवांशिकी ध्यान देना, हम लोग कहते हैं इसका आनुवांशिक गड़बड़ है, ये इसका आनुवांशिक या गुण है। बाप भी ऐसे तेज था, बेटा भी ऐसे तेज बना, बेटी भी ऐसे तेज बनी। तो क्या कहते हैं? परंपरा से चलती आ रही गुण को आनुवांशिक गुण कहते हैं, जिसके लिए जिम्मेवार कारक जीन है। अब माता पिता से बच्चों में आनुवांशिक गुण लाने का काम किया गुणसूत्र, क्रोमोसोम। सर ट्रांसपोर्टर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर जीन हुआ। अब लो भाई, तो ये आनुवांशिकी में आ गया। तो जैव विकास, हम लोग का जीवन कहां से आया? तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन अलगी के रूप में जीवन आया, समुद्र में आया, फिर स्थल पर आया, फिर जैसे जैसे जीवन का विकास बढ़ता गया और अंत में बायोस्फीयर का बात आ गया, जैव समुदाय या जैव मंडल की बात आ गई। इसी में हम लोग देखें पर्यावरण और पारिस्थितिक इकोलॉजी, फिर प्रदूषण, फिर पादप जगत का वर्गीकरण जो हमने बताया। पादप अकारिकी में क्या करेंगे? जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, प्लांट फिजियोलॉजी, इसे कहेंगे प्लांट। इसमें जड़ क्या है, तना क्या है, फल क्या है, फूल क्या है, पत्ती क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल के साथ, फिगर के साथ देखेंगे। उसके बाद प्लांट आंतरिक क्रिया, एनाटॉमी, पादप में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, शोषण कैसे होता है, प्लांट हार्मोन क्या है, प्लांट डिजीज क्या है। तब हम लोग अपने ऑर्गेनिक सिस्टम आएंगे, मानव अंग तंत्र में आएंगे। पहला तंत्र है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, अध्यापरण तंत्र। अब ये जो जितने भी सिस्टम है ना, जितने भी तंत्र है ना, उसको 3D में हम लोग लेके जाएंगे। मान लिया हम लोग कहेंगे मानव अंग तंत्र, त्वचा कहेंगे। ये त्वचा का पोजीशन लेके जाएंगे कि त्वचा में क्या क्या है, त्वचा में क्या क्या पाया गया, त्वचा में बाल लगे हुए, त्वचा में क्या क्या है भाई। तो त्वचा में कहेंगे ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है? तो त्वचा में श्वेत ग्लैंड है। हम लोग कहेंगे जीभ, तो जीभ काट के यहां दिखा देंगे, देख भाई यही जीभ है। या जो जीभ है, या जीभ किसके लिए था? आगे वाला भाग मीठा के लिए, अब मीठा का अपोजिट पीछे वाला भाग कड़वा के लिए, आगे का किनारा वाला भाग नमकीन के लिए, आगे का किनारा वाला भाग अब पीछे का किनारा वाला भाग खट्टा के लिए, अब बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग क्या है? टेस्टलेस है, स्वाद विहीन है। हम लोग दवा लेते हैं तो कोशिश करते हैं जीपर पिछला भाग में रखे, इधर उधर नहीं जाए, पिछला भाग में रखे और सीधे गिर जाए। यदि कोई भी चीज हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे भाई? स्केलेटन सिस्टम है तो स्केलेटन सिस्टम का एक एक कंकाल देखेंगे कि भैया यह कोई भूत नहीं है। अब कोई बात नहीं, अब ये तो कितना अच्छा चेहरा है, गाना ही एकदम गाना गाएगा, चेहरा क्या देखते हो, हड्डी गुड्डी वाली बात है। ये जो चेहरे है ना, 14 को हड्डी, फेशियल करवाने जाते, फेशियल बोन कहते हैं चेहरे की हड्डी को, फेशियल बोन 14 को हड्डी। तो ये सब हम लोग डायरेक्ट 3D में देखेंगे। यदि आंख देखेंगे तो कहिए भाई ये जो आंखें हैं, ये आंखें झुकी झुकी। अब ये जो आंखें, आंख का कौन सा भाग कॉर्निया है, नेत्रदान में कौन सा भाग दिया गया?
कॉर्निया को हटा दिए तो क्या मिला भाई? आइरिस मिला, आंखों का रंग। नीली अखियों वाली या पीली अखियों वाली, किसके कारण? आइरिस के कारण। आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन किया? आइरिस किया। उसके बीच में जो छिद्र है उसे पुपिल कहा गया। इसके पीछे लेंस है। आंख का लेंस कैसा है भाई? ये जो लेंस है, ये लेंस बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स, उभयोत्तल है, दोनों तरफ उत्तल है भाई। आंखों का एक एक पार्ट को इसमें जानेंगे हम लोग। यदि फिर हम लोग जाएंगे कि हमारा हृदय, कहते हैं हमारा दिल आपके पास है। बात सर के ठीक है तो बोले, यही है दिल। अब देखो हमारा दिल आपके पास है, तो भैया दिल क्या है तू कहो तो हम जिगर भी दे देंगे। दिल को किसी ने देखा यार, दिल क्या है तू कहो तो हम जिगर भी दे देंगे। या जिगर क्या है? कलेजी है। या जिगर क्या है? कलेजी। कहते हैं मटन लेने जाते भैया जरा वो दिया, मतलब सब कुछ पर नहीं ध्यान आता, ध्यान किस पर आता है? कलेजी पर ध्यान आता। फिर दूसरा गुल्ली पर। गुल्ली क्या है? किडनी है। क्या है? अब यहां से क्वेश्चन, इसको काट के हटा दिया जाता। सबसे पहले कहता है भैया पॉइजन वाला है, काट के हटाओ। तिल्ली है, पूरा मांस का टेस्ट ही चेंज कर देता है। आरबीसी का कब्रगाह है। तो हमने जब ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा 3D में हम लोग इस पर काम करेंगे। और 3D में काम करने के बाद आपको महसूस कराएंगे कि ऐसे नहीं आपका दिल है, ऐसे नहीं आपका जिगर है, ऐसे नहीं आपका आमाशय है, ऐसे नहीं आपका छोटकी आंत है, बड़की आंत है। बायोलॉजी का क्लास मंडे को से चलेगा। कल पुराने बैच चलेंगे इंडियन पॉलिटी का। बायोलॉजी का क्लास केएसटी बोला है, हिस्ट्री के पूछा। बायोलॉजी का क्लास मंडे से चलेगा। कब से चलेगा? कल पुराने बैच के लोग आएंगे जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आप ऑफिस से किताब ले लीजिएगा, किताब के साथ एगो कॉपी लाएंगे। मैं गारंटी देता हूं बायोलॉजी में आपका हीमोग्लोबिन बना दूंगा। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। आशा और उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर अपने जीवन को उतारेंगे, आपके जीवन में प्रगति का पथ अग्रसर करेगा। जय माता दी।